के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रंगभरी एकादशी पर बाबा भोले ने माता गौरा का कराया गौना। बाबा भोले माता गौरा की चल प्रतिमा की निकली शोभा यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकालकर हरिश्चंद्र घाट पर खेली गई चिताभस्म की होली। शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई का किया जमकर विरोध। और चितरंजन पार्क के समीप वीडियो व नगर निगम द्वारा बलपूर्वक दुकानों को उजाड़े जाने का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। रंगभरी एकादशी पर बाबा भोले ने माता गौरा का गौना कराया। बाबा भोले माता गौरा की चल प्रतिमा की निकली शोभा यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए और पूरी काशी होलियाना रंग में रंगी नजर आई। रंगभरी एकादशी का दिन काशीवासियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन बाबा भोले माता गौरा को गौना करा के लाते हैं। महाशिवरात्रि पर बाबा भोले और मां गौरा का विवाह होता है। इसके बाद रंगभरी एकादशी से पूर्व मां गौरा को हल्दी लगाई जाती है और इसके साथ ही रंगभरी एकादशी के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। एक दिन पूर्व बाबा ससुराल पहुंचते हैं, जहां परंपरागत रूप में उनका स्वागत किया जाता है। विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी के टेढ़ी नीम स्थित आवास को माता गौरा का मायका बनाया जाता है। वहीं शहनाई की मंगल ध्वनि, ढोल की थाप, मंजीरे की खनक, डमरुओं के निनाद, शंख ध्वनियां होने लगी। भोलेनाथ माता गौरा को रजत पालकी पर लेकर अपने स्वर्णमयी धाम के लिए प्रस्थान किए। माता गौरा की गोद में प्रथम पूज्य श्री गणेश बाल रूप में विराजमान रहे। इसी के साथ ही प्राचीन नगरी काशी अनूठे रंगोत्सव में झूम उठी। रंगभरी एकादशी के इस शुभ अवसर पर काशीपुराधिपति के भाल पर काशीवासी अबीर गुलाल लगाकर विश्व के नाम होली खेलने की अनुमति मांगे। प्राचीन काल से चली आ रही इस मान्यता के अनुसार काशी में होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। महंत आवास पर सुबह बाबा के साथ माता गौरा की चल प्रतिमा का पंचगव्य पंचामृत स्नान के बाद दुग्धाभिषेक किया गया। गुजरात से आए खास खादी का राजसी वस्त्र और शाही पगड़ी बाबा को धारण कराया गया। माता गौरा बरसाने से आया घाघरा पहन 16 श्रृंगार रचाकर दुल्हन के लिबास में भगवान श्री गणेश को गोद में लेकर रजत पालकी पर विराजमान हुई। अबीर गुलाल की बारिश के बीच बाबा की पालकी महंत आवास से निकलते ही समूचा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच काशी के राजा की पालकी यात्रा टेढ़ी नीम की गलियों से होती हुए दशाश्वमेध मार्ग तक पहुंची। पालकी के यहां पहुंचते ही बेकाबू भीड़ से बाबा और माता गौरा के गगनभेदी उद्घोष तेज हो गए। फिर बाबा की यात्रा डेढ़सी पुल होते हुए पुनः विश्वनाथ गली में प्रवेश कर गई। सड़कों और गलियों में भीड़ ठसाठस तो रही ही, आसपास के मकानों की छतों से गुलाब की पंखुड़ियों, फूलों और अबीर गुलाल की बारिश होती रही। झूमते नाचते भोलेनाथ के भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कोई पालकी यात्रा में शामिल होकर, कोई अबीर गुलाल चढ़ाकर और कोई फूल बरसाकर इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनकर अपनी धन्यता का एहसास कर रहा था। अधिकतर लोग इस अनूठे पल को अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। बाबा की चल प्रतिमा के साथ माता गौरा श्री गणेश को लेकर श्री काशी विश्वनाथ अपने स्वर्णमयी धाम में प्रवेश किए। उनकी प्रतिमा धाम के गर्भगृह में स्थापित की गई। देर रात तक बाबा भक्तों को दर्शन देते रहे। इस दौरान देश के ख्याति लब्ध कलाकार भगवान शिव व माता पार्वती के मंगल गीतों के साथ फागुनी गीतों की प्रस्तुति करते रहे। दीदी बढ़िया है, दीदी बढ़िया है, भैया 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 भैया। सबका में जीव हवा
काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकालकर हरिश्चंद्र घाट पर चिताभस्म की होली खेली गई। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति की ओर से रंगभरी एकादशी पर रविंद्रपुरी स्थित बाबा कीनाराम स्थल से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। पिछले 3 वर्षों से निरंतर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग चिताभस्म की होली खेलते हैं। काशी की अनूठी परंपराओं में एक चिताभस्म की होली देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और काशी की इस अनोखी होली का नजारा देखते हैं। मान्यता है कि इस चिताभस्म को लोग अपने मस्तक पर बाबा महाश्मशान नाथ के आशीर्वाद के स्वरूप में लगाते हैं। वहीं विभिन्न झांकियों के साथ शुक्रवार को ये शोभा यात्रा बाबा कीनाराम स्थल से शुरू हुई, जिसमें भगवान शंकर की होली, भगवान श्री कृष्ण की होली पर आधारित विभिन्न सजीव झांकियां शामिल हुईं। भूत पिशाच का रूप धारण किए लोग औघड़ से लेकर आम जनता इसमें शामिल हुई। ये शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए हरिश्चंद्र घाट पहुंची, जहां पर विविध आयोजनों संग चिताभस्म की होली खेली गई। इस अद्भुत नजारे को देखकर पर्यटक विस्मित थे, क्योंकि ऐसा नजारा विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है। हजारों लाखों श्रद्धालु इसके साक्षी बने। विभिन्न नृत्य संगीत के माध्यम से काशी की चिताभस्म की होली के महत्व के बारे में बताया गया। वहीं इस अवसर पर बाबा महाश्मशान नाथ की महाआरती की गई। ये शोभा यात्रा जो 3 वर्षों से निकल रही है, हरिश्चंद्र घाट से निकलती है, जिसमें कहा जाता है इसको भी मसाने की होली जैसे मणिकर्णिका पे मनाई जाती है, उसी प्रकार से ये भी मसाने की होली की तरह मनाया जा रहा है। और पूरे आप समझिए यहाँ से नहीं, देश विदेश से सारे लोगों को जैसे जैसे इस मसाने हरिश्चंद्र घाट मसाने की होली मालूम चल रही है, वो सारे लोग इसमें आ रहे हैं। पूरी ये कीनाराम बाबा से चल के विजया मॉल होते हुए भेलूपुरा होते हुए यहाँ आती है। इसमें सब ये भूल जाते कि हम क्या हैं, हम कुछ नहीं है। जो है बाबा मसाननाथ है, बाबा विश्वनाथ है, उनके नगरी में आए हैं। उनके लोग यहाँ जिसे कहते हैं मरने उपरांत लोग डेड बॉडी से दूर भागते हैं, कहते हैं घर के बड़े लोग भी समझाते हैं, अरे ची दूर जाओ, अरे छुआ गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं मान्यता है। इसमें अपना सौभाग्य मानते हैं कि जो डेड बॉडी का राख है हमारे ऊपर पड़े, हम खुशहाल रहें, हमारा घर परिवार रहे। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद करूंगा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके अथक प्रयास की वजह से आज कोविड नाम की चीज यहाँ इस दुनिया से चली गई है।
और उसी के कारण आज पूरा देश, पूरा विश्व खुशी है। और धन्यवाद हमारे प्रशासन के लोग, भाई लोग जो इसमें लगे हुए हैं, सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम हुआ। युवा अग्रवाल सम्मेलन की ओर से आयोजित नेत्र परीक्षण शिविर के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा जरूरतमंद लोगों हेतु निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए अजय कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि नेत्र परीक्षण एवं नेत्र दोष के अनुसार चश्मा बनवाकर देने का कार्य पूरी तरह निःशुल्क होगा। साथ ही जिन लोगों के नेत्रों में मोतियाबिंद पाया गया, उनके ऑपरेशन की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाएगी। युवा अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में 12 मार्च 2023 रविवार को नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 1000 से 1200 लोगों का नेत्र परीक्षण किया जाएगा और उनके नेत्र दोष के अनुसार जो भी उनका पावर होगा, पावर के अनुसार चश्मा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बना करके उनको दिया जाएगा। इसके ये कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल में होगा। तो 10 बजे से शुरू होकर के और शाम को 5-6 बजे तक चलेगा। जब तक पेशेंट हमारे रहेंगे तब तक कार्यक्रम होगा। और यह कार्यक्रम प्रमुख समाजसेवी बावन दास जी और स्वर्गीय बावन दास जी और माता जी स्वर्गीय श्यामा देवी जी के पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्री प्रकाश जी अग्रवाल सर्राफ वाले के सौजन्य से किया जा रहा है। ये युवा अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में होगा। ये मोतियाबिंद वालों, मोतियाबिंद में भी जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन की ज़रूरत होगी हमारे उसमें उनको भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग हॉस्पिटल में कराएंगे। जो कि जितने भी होंगे, चाहे 10, 20, 25, 50 जितने भी मोतियाबिंद के पेशेंट निकलेंगे, सारे का ऑपरेशन हम लोग हॉस्पिटल में कराएंगे। चश्मा वगैरह भी कब बांटेंगे? चश्मा 19 तारीख को हम लोग चश्मा बांटेंगे, जो सब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लगभग हमको अंदाज़ है पिछली बार की तरह 800 से 900 चश्मा करीब फ्री ऑफ कॉस्ट बंटता है। जो जितने भी पेशेंट आएंगे सबका जो हम चश्मा उनके नेत्र दोष के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। चित्तरंजन पार्क के समीप वीडीए नगर निगम द्वारा बलपूर्वक दुकानों को उजाड़े जाने का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। दशाश्वमेध स्थित चित्तरंजन पार्क के समीप नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान व्यापारियों की दुकानों को बलपूर्वक तोड़े जाने का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि ये व्यापारी काफी समय से यहां दुकान लगाते हैं और जिस प्रकार से बलपूर्वक इनको उजाड़ा गया वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि ये छोटे दुकानदार हैं जो कि यहां दुकानों को लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। दुकानदारों का कहना था कि उन्हें बिना कोई सूचना दिए टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और उनको उजाड़ दिया गया। इस बात का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं और इसके लिए गांधीवादी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। विष्णु जी, आज आप लोग क्या करने आए थे? कैसे? विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जिसे काशी कहा जाता है और काशी के घाट के समीप उसके इर्द गिर्द जिस तरीके से विकास प्राधिकरण और नगर आयुक्त दोनों लोग साथ मिलकर जिस तरीके से दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी, गरीब वर्गों का ये भवन उजाड़ने का काम किए, दुकानों को उजाड़ने का काम किए, निश्चित रूप से यह न्यायोचित नहीं है। और हम लोगों ने आज देखा, लोग अपनी पीड़ा को रो रो कर बताया। लोगों ने, महिलाएं बता रही थी कि बिना हम लोगों को कोई सूचना दिए बगैर प्रातः सुबह सवेरे लगभग 6 बजे के आसपास ये वीडीए के कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी और बुलडोजर लेकर जिस तरीके से ये गरीबों को उजाड़ने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और आप देख लीजिए, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थी जो पुरातत्व काल के जो छोटे छोटे अवशेष थे, मंदिरें थे, उसको तोड़ा गया। यहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए जो छोटे छोटे गरीब दुकानदार ठेले लगाते थे उनको उजाड़ा गया। यहाँ पर दुकानदार अपने स्थगन आदेश को, न्यायालय का स्थगन आदेश दिखाने के बावजूद अधिकारियों ने जिस तरीके से गुंडई की सीमा लांघ गए और डंडे के बल पे, गुंडई के बल पे निरी दुकानदारों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर और यहाँ जो गरीब तबके लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं, उनके घरों को उजाड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारी विरोधी है और निश्चित ये सब प्रकरण हमारे साथ किशन दीक्षित जी हैं, पूजा यादव जी हैं, ओपी सिंह जी हैं, राजू यादव जी हैं, तमाम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज हम लोग सारे रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। निश्चित रूप से इस प्रकरण को व्यापारियों के सम्मान के लिए हम लोग सड़क से सदन तक लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग
एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में बच्चों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली खेली। सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस इंटर कॉलेज एवं सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के प्रांगण में होलिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर पूरे विद्यालय प्रांगण को आकर्षक रूप से सजाया गया। इसके साथ ही बच्चों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जमकर होली खेली। शिक्षक गणों ने भी बच्चों का साथ दिया और बच्चों सहित एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी ने विभिन्न व्यंजनों का स्वाद चखा। साथ ही बच्चों को होली पर्व के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं एवं अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। मैं अर्पिता गरी, मैं सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की एक शिक्षिका हूँ। वी ऑल आर टीचर्स। आज हम सब ने रंगभरी एकादशी के दिन होली की एक सेलिब्रेशन रखी थी छोटी सी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ही से मसान की होली भी शुरू हुई है और होली क्योंकि एक रंगों का त्यौहार है और साथ ही साथ बहुत अधिक उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो इसी अवसर पर हम सब ने मिल करके बच्चों के साथ होली को मनाया और साथ ही साथ बच्चों को बधाइयाँ दी। और अब मैं आप सबको भी होली की तमाम बधाइयाँ देती हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities. Better learning from experienced and trained teachers. Safe and be sure transport facility. So join us today. Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली से पूर्व कचहरी स्थित राजश्री मिष्ठान पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। होली पर्व से पहले पूर्वांचल के सबसे प्रतिष्ठित राजश्री मिष्ठान कचहरी पर गुरुवार की शाम जीएसटी के अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई की। करीब 2 घंटे तक स्टेट जीएसटी की टीम ने प्रतिष्ठान का शटर गिराकर छापेमारी की कार्रवाई को किया। सूत्रों के अनुसार राजश्री मिष्ठान पर बिक्री से कम टैक्स दिए जाने की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई। प्रतिष्ठान के कई दस्तावेज जीएसटी अधिकारी ले गए हैं और इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि राजश्री मिष्ठान पर छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान दर्जनों व्यापारी प्रतिष्ठान के बाहर मौजूद रहे। वहीं मौके पर मौजूद कोई भी अधिकारी इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर कुछ भी बताने से बचता नजर आया। करीब 2 घंटे की छापेमारी के दौरान किसी को प्रतिष्ठान के अंदर और बाहर नहीं जाने दिया गया। अधिकारियों के जाने के बाद प्रतिष्ठान की तरफ से भी फिलहाल कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वहीं जीएसटी के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रतिष्ठान का बिल चेक किया जा रहा है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो मीडिया को अवगत कराया जाएगा। वहीं इस पूरी कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान के लोगों और पुलिस में जमकर बहस हुई। छापा नहीं डाले, जीएसटी वाले डालना है त्योहारों को देखते हुए। हाँ, तो जीएसटी का हिसाब दिया जाएगा ना। जीएसटी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स। उसका तरीका ये होता है व्यापार का कि व्यापार में गुंडाई और गुंडागर्दी नहीं होगी। मैं यहाँ का सीए से मैं आया हूँ। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की लहरतारा स्थित एक लॉन में बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी व कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से जुड़े कोटेदार बैठक में सम्मिलित हुए। कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोटेदारों द्वारा ई पास मशीन से वितरण किया जा रहा है। इसके बाद भी कोटेदारों से बिक्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर व वितरण प्रमाण पत्र के नाम पर शोषण किया जा रहा है, जिसकी हम सारे कोटेदार निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि सरकार जिस तरह से सारे प्रदेशों में कमीशन दे रही है उसी तरह हम लोगों को भी दिया जाए। क्या मांगे हैं आज, कहाँ से लोग आए हैं? ऐसा है कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन का प्रदेश स्तरीय बैठक है। इसमें हम लोग की प्रमुख मांगे हैं कि हम लोग को अन्य प्रदेशों के भाव 200 रुपया कुंटल कमीशन दिया जाए। हम लोग को 2 किलो प्रति कुंटल जो भारत सरकार सीजन दे रही है उसको दिया जाए। डोर स्टेप डिलीवरी पूरे प्रदेश में लागू नहीं है, उसको लागू किया जाए तथा हम लोग का खाद्यान्न पूरा तौल के अब बोरी का वजन दिया जाए, जो कि अभी तक बोरी का वजन पूरे प्रदेश में नहीं दिया जाता है। यह हमारी प्रमुख मांगे हैं। अगर सरकार इन सब मांगों को विचार नहीं करती है तो 22 मार्च को हम लोग जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरे देश के 5,30,000 राशन डीलर धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर उस पर भी विचार नहीं करती तो हर प्रदेश में इसका हड़ताल किया जाएगा। अभी हम लोग अभी 1 हफ्ता पहले हड़ताल किए थे, जो कि पूरे प्रदेश में 1% भी मशीनें नहीं चली। सरकार बाध्य हो गई है सोचने के लिए, अगर हम लोग का कमीशन नहीं बढ़ाती है तो हम उत्तर प्रदेश में 80,000 राशन डीलर पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की योजना बैठक है कि आगे हमको सरकार से किस प्रकार आंदोलन करना है, सरकार से अपनी मांगे कैसे मनवानी है।
उत्तर प्रदेश में वितरण के मामले में ऑल इंडिया में 5-6 प्रांतों से अकेले ज़्यादा वितरण करता है, लेकिन कमीशन के मामले में 10 प्रांत से पीछे है। और हम लोग चाहते हैं कि 1 नेशन 1 कार्ड है तो 1 कमीशन होना चाहिए, पूरे प्रदेश का 1 कमीशन होना चाहिए। हम लोग 1 कमीशन की मांग करते हैं और इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और 22 तारीख को हमारी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है, 22 मार्च को। उसके बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग मान नहीं लेती। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगती है तो हम लोग किसी भी परिस्थितियों में सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, आने वाले चुनाव में भी उनका विरोध करेंगे। क्या मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश का भी कमीशन अन्य प्रदेशों की बात हो, 200 रुपया 300 रुपया कुंटल। अगर हमारे यहाँ कार्ड धारक उत्तर प्रदेश में लेता है तो उसको 90 पैसे कमीशन मिलता है, जो ही वही कार्ड धारक दिल्ली में लेता है उनको 200 रुपये कुंटल कमीशन मिलता है। हमको भी अन्य प्रदेशों के बाद कमीशन मिले, हम लोग यही चाहते हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं? पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, सब जिले से 4-4 5-5 लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं। जिलाध्यक्ष मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन चलाते रहेंगे, दिल्ली के बाद लखनऊ हमारा चलता रहेगा। जब तक सरकार नहीं मान लेती हम लोग धरना प्रदर्शन अनवरत साप्ताहिक चलाते रहेंगे। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अगर नहीं मानती है तो हम सामूहिक हड़ताल पे चले जाएंगे। शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई का जमकर विरोध किया। महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह पटेल एवं महानगर अध्यक्ष अखिलेश पांडे के संयुक्त नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि होली त्योहार से पहले केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने होली के त्योहार पर महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया था। गैस सिलेंडर मुफ्त देना तो दूर, गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। ये जो गैस का दाम बढ़ाया गया है, गैस के दाम को वापस लेने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या रूप रहा, किस तरह से किया आप लोग प्रदर्शन? हम लोग प्रदर्शन यहाँ सारे लोग इकट्ठा होकर कर रहे हैं। और ये इसके पहले जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थे तो स्मृति ईरानी इसी गैस सिलेंडर के बढ़े दाम को लेकर के सड़क पर बैठी थी और आज उनका पता नहीं चल रहा है। और ये सब्सिडी भी वापस ले लिए हैं और मूल्य वृद्धि भी कर रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी मांग है कि मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए और गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी खत्म किया उसको भी बहाल किया। मऊ के रानीपुर कंपोजिट विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। हम इस समय जनपद के प्राथमिक विद्यालय काजन नंबर 2 पे हैं और भी अतिथि के रूप में हमारे बीएससी साहब संतोष कुमार उनसे बात करेंगे। आज यहाँ जो विद्यालय वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम है और तो आपका कितनी स्वागत है। तो ये जो वार्षिक उत्सव है इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आपको बच्चों? अगले सत्र का लगभग अंतिम समय चल रहा है, परीक्षाएँ भी 20 तारीख को वो बता दिया हमारा तो यही संदेश है। कार्यक्रम भी चल रहा है देश का, भारत का, बैंकों से भी निवेदन है कि जो कुछ उनकी कक्षाएँ छूटी हुई हैं समय के अंतर्गत पूरा कर लें। और साथ में होली आ रही है, होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ भी हमारे लिए। अभी हमारी मुख्य से बात हुई है, क्या कहना है कि अंतिम चल रहा है और अभी आपको सही कहेंगे जो भी कोर्स छूटा हुआ है उसको पूरा करें ताकि बच्चे जो है अगले सत्र में जा सके। राजेश की मांग। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रंगभरी एकादशी पर बाबा भोले ने माता गौरा का कराया गौना। बाबा भोले माता गौरा की चल प्रतिमा की निकली शोभा यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकालकर हरिश्चंद्र घाट पर खेली गई चिताभस्म की होली। शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई का किया जमकर विरोध।
और चितरंजन पार्क के समीप वीडियो व नगर निगम द्वारा बलपूर्वक दुकानों को उजाड़े जाने का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।